मुझे बंदी बनाकर जल्लाद के हाथों में सौंप दिया था और ये ले गया जल्लाद, मुझे जंगल में छोड़ दिया। जब वो मुझे जंगल में छोड़ दिया तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बदला कैसे चुकाऊं। तब मैं चम्बल घाटी गया और वहां पर जाकर डाकुओं का बाना तैयार किया। इसलिए हरामजादा कि मेरे बहन का सुहाग तू था और मेरी बहन को मारकर घर से भगा दिया। जब तक मैं उसका बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं लूंगा। आ रहा हूं साले, फिर आ रहा हूं तेरी हवेली पर, देखता हूं तू मुझसे बचकर कहां जाता है। अरे समय कितने ना भी नाजुक हो, जमाना याद आता। टक्कर पुष्कर राज रामगढ़ के पावन धरती से 11 रुपए का पुरस्कार बा। बड़े भैया के बार बार बुलाऊंगा। ऐसा करो बेटा, कुर्सी लगाओ, तुम पादवा में आराम करूंगी अब। ठीक, अब जिंदगी में ऐसे ऐसे चलो बेटा। एमा कितना बा, कितना लेकर सब जांचे के बाद ठीक एक सब जांच के फोटो कॉपी कराए के यहाँ रख दो। बकिए का भेज दो अपने। अरे नास करे यहाँ तो अब आए जो हमार मेन अड्डा बा। चलो बैठो। कौन है इस हवेली में? अरे इस हवेली में कोई है भाई? कौन भाई? कौन यहाँ? कौन नहीं कहता पियाली यही? आप लोग का कैसे काना हुआ? कैसे काना नहीं हुआ, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? कौन हो तुम बोल रहे हो? मैं रंडी का भड़ुआ हूँ। रंडी का भड़ुआ? यानी ये रंडी का कोठा है? नहीं था पहले, अब नहीं है। यानी ये रंडी का कोठा बना दिया गया? हाँ, बना दिया गया है। जरा बाहर तो बाहर आई। जरा देख के आ बटे आए बा। तुमने ये बताओ कि ये तो ठाकुर अजय प्रताप सिंह की हवेली है और तू कह रहा थे कि रंडी का कोठा है? बना दिया गया है ना, हम लोग बनाए। अब बना दिया गया है, मतलब बराबर फेरबदल हो रहा है। अच्छा, चक्कर की क्रिकेट चल रहा है। तो ये बता, इस समय अजय प्रताप सिंह है घर में? नहीं नहीं, वो नहीं है। घर में नहीं है। कौन है? हम क्या आपसे बार बार बता रहे हैं, लोग एक कोठा हो गया, हम लोग है। अरे तो तुम हो तो सारा काम तुम ही कोठे वाला कर रहे हो। हमारी मालकिन भी है ना। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ। जरा अपनी मालकिन से चल के मिलवाओ तो मैं उनसे दो बात कर लूं। 1 मिनट रुका रहा। जाओ जाओ, जात लेकर आओ। गजब हो गया है। एक कि हमका गांडू दिखा दबा, बंदूक ले बा, आज अपने मालकिन से हमका मिलावा। चल देखिए, चल चलूगा। के है रे? के है रे? ऐसा लागत है इनके है पिछवाड़े वो साल लगाए यही। ये बता कि यह तो मकान, ये हवेली अजय प्रताप सिंह की थी, तू कौन है? थी अब नहीं, कौन अजैया नाश गाड़ा रे? तय के है तो अपन बताओ।
इस घर की मालकिन हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? आधार कार्ड देखबे का? आधार कार्ड देखा तो सब कार्ड आज देखा। हमार नाम छबीली बाई बा। यानी तुम्हारा नाम छबीली बाई है? जी बाई हम बाई हैं। नाम छबीली बाई है। ले बताओ बोलो। तुम कौन है? ये काला वस्त्र पहने हुए तो बंदूक अगर तुम मुझे जानना चाहती हो मैं कौन हूँ तो सामने देख रही हो ना कि मैं एक चोर डाकू हूँ। समझ गए? ये सब चिड़ई मारे थे। चिड़ई नहीं मारी, मनाई मारी थे। बिना मनाई मारे कहाँ चिड़ई मार पाओ? निशानवा पे तोहरा ऊपर लगाओ। हाँ। ये अजय सिंह की जितनी प्रॉपर्टी है, जगह जमीन जायदाद सब मेरे नाम है। इसका मतलब कि अजय प्रताप सिंह की जितनी जायदाद है इस समय तेरे नाम है और इस घर में कोई नहीं है। कोई नहीं। अजय प्रताप कहाँ गए? वो सब मर गए। यानी पूरी प्रॉपर्टी तूने अपने नाम करवा ली और सब मर गए। हाँ, अजय प्रताप सिंह, उनकर बीबी, उनका लड़का, उन्होंने सही सब मर गए। ऐसा है जब तो रासत कराए हाँ स्टाम्प पेपर पे ओका तई दिखावा तई समझे कि सही है गलत। अरे तो दूध पिए बाकी सब गाल पिए है ना। हम कहीं तू प्रॉपर्टी से तो सिका मतलब क्या है तू? चीन में पहचान नहीं है सलाम कैसे जितना भाई बाटू उतना हम दोनों भाई मिलकर आज फैलायू दे। जबान सीधी तरह बात करना समझ बहुत बुरा होगा। देखो इस प्रॉपर्टी की मालिक मेरी बहन थी जिसका नाम सीमा था। मेरी सीमा के साथ वह शादी करके लाया था और वो प्रॉपर्टी आज तेरी हो गई। इसका मतलब कि तूने कोई अच्छी चाल चली है। हरामजादी, ये कागज जो तुम उस पर दस्तखत करवाई हो, पूरी प्रॉपर्टी पर नाम लिखवाई हो, आराम से मुझे दे दे। अन्ना देवे तो कर का तू का कह सकत है? हम जाते ही घरे आराम से न देबो तो सी समझाई के लिए जाते चाहिए। पहले बेटवा ऐसी समझ का हड़क पानी देके का भगाओ। तू समझ माई हमका जाए। ये बताओ तो ही एक भड़ुआ है। आधा प्रॉपर्टी दे समझ का भगाओ। तो ही एक भड़ुआ है। पहले तुम्हारे नाम कितनी जमीन ब्याह? बताओ। झूठ न बोलो। तब हम एक भड़ुआ ही। झूठ न बोलो। हमारे नावी को पिस्सा तभी नहीं बा। तोहरे नाम एको बेस्ता नहीं है तब का हिया लबल लबल लफसी चाटा था हमरे लगे। बचवा चटाई के चक्कर में पड़ा जाए। ये लफसी चाटा था। चल बे चल भागिए भाग जाई। हम जा 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 बोल कागज देगी कि नहीं? नहीं दूंगी। मेरी बहन की है। किसी के नहीं है, हमारी है। चले जाओ यहाँ से। बोल सीधी तरह देगी? नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? नहीं दोगी? नहीं। अगर तू सही से नहीं देगी तो आज तेरा गला दाब के रहे पर मार डालूंगा। नहीं दूंगी। नहीं तेरा हल्ला मचाओ। हल्ला ही ना मचाइए वही आए के लठिया ही तो का ना दे मर जा मगर देव में तो कहीं कागजात ना देवे। नहीं दूंगी। बोल हे 56 छुरी 72 भाला आई गलौना रामगढ़ वाला मोहित भैया 11 रुपया देता है। कहता है भैया एक कायदे से कम लगातार 8 9 20 थी मारा। कोई आवे मान ले। ओ क्या करे मरही बहुत
यह दुनिया छोड़कर चली गई, कागजात मुझे मिल गया है, चलो यहाँ से चला अरे जाए। बाप रे भैया, तोहरे जीजा का जमीनिया पूरा अपने नाम कैले रही। जमीन अपने नाम का ली थी हरामजादी, आज यह दुनिया छोड़कर चली गई। ए भैया देखिए जी, अरे पागल, मर गई है, मरे को नहीं मारना चाहिए, चलो यहाँ से चला जाए। भगवान, अरे इसको उल्टा जाएगा। ये तवायफ थी, ये अपने करने की सजा भोग कर ये मर गई, लेकिन परमात्मा मेरा भाई मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आया और मेरे भैया को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। मेरे ही कारण मेरे भैया की जिंदगी समाप्त हो गई। आज मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगी। ये सामने दरिया है, इसी दरिया में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी जान दे रही हो। भैया, मैं आपकी बहन सीमा, भैया मैं तो ये सुनी थी कि आपको जल्लाद के हवाले कर दिया गया है। वो जल्लाद आपकी जान ले लेगा। नहीं बहन सीमा, जब मुझे जल्लाद के हाथों में दिया गया तो जल्लाद के जंगल ले गया और उसी जंगल में मुझे छोड़ दिया और कहा कि भैया तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी जानवर को मारकर उसकी आंख और कलेजा ले जाकर उसे दिखा दूंगा। लेकिन भैया यहाँ से इतनी दूर चले जाओ और वहां कुछ बनकर आगे अपना बदला चुकाओ। तब मैं डाकू बाना तैयार किया बहन। ए आगे 56 छोरी 72 भाला आज के लौंडा राम गढ़वाला गब्बर भैया गब्बर सिंह की तरफ से 11 रुपए के सिन को देखते हुए दे रहे हैं हमारी पार्टी। बाबू साहब को बार बार नमस्कार कर। बहन आज तेरा भाई डाकू बाना तैयार किया और मैं हवेली पर गया था, लेकिन वहां पर देखा कि एक तवाब का कोठा बन गया था। पूरी जायदाद जमीन वो हरामजादी अपने नाम लिखवा ली थी। आज उस जमीन का पूरा कागजात मैं तेरे नाम लिखवा कर आ रहा हूं। ये देख ले बहन, ये तेरी इमानत है। आज से पूरी जमीन जायदाद तुम्हारी है बहन। लेकिन भैया बोलो बहन। आपने वादा किया था कि आप मेरे बेटे से मुझे मिलाओगे। मेरी जमीन जायदाद तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है भैया? बहन ऊपर है, चाहा तो तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। भैया बोलो बहन। चलिए भैया, अब हम और आप हवेली चला जाए भैया। चलो बहन। चलो।
अरे भगवान, परमात्मा, ये मैंने क्या किया? अपने ही परिवार में हमने आगे लगा दिया। ये आ गया है 56 छुरी 72 भाला। आ गया लौंडा रामनगर वाला, रामगढ़ वाला। और मिथुन भाई, हमारे मिथुन भैया खोखा बिलने वाले करोड़पति बन जाएंगे। 11 रुपए का पुरस्कार है। साहब को बार बार नमस्कार है। आज ऐसा मैंने किया होता तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। मैं अपनी लक्ष्मी जैसी बीवी को घर से बेघर कर दिया। अपने बेटे अनुराग को घर से बेघर कर दिया। न जाने कहाँ हो, दोनों भटकते होंगे भगवान। अब मैं जीने लायक नहीं हूं, मैं जीने लायक नहीं हूं। इससे बेहतर है कि मेरी मौत हो जाए। इसी पहाड़ी पर से मैं छलांग लगाऊंगा। मैं किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आज मैं अपने जान को देकर ही रहूंगा। भगवान, मैं तेरे पास आ रहा हूं। भगवान, ना मरो, ना मरो। स्वामी, ये कैसी हालत बना रखे हो आप? क्या हुआ आपको? स्वामी, मुझे कह रही हो, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस तरीके से तुम बात क्यों कर रही हो? क्या बात है? ये आ गए हमारे आपका मामा साहब। आपके इस रोल पर खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार का आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी साहब को बार बार नमस्कार। आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? आ? मैं सीमा हूं। शिवा, अरे शिवा, अरे शिवा, इस बाबी को क्या बचाना चाहती हो? मुझे मर जाने दो शिवा, मुझे मर। स्वामी, उस दिन आप जज्बात में आकर मुझे मारकर घर से भगा रहे थे, तब भी मैं आपको बताई थी ना कि हम जैसे औरतों के पास 2 धन अमूल्य होती है। पहला धन तो आप ही हो हमारे, दूसरा धन हमारा बेटा है। स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हो। चाहे जैसे भी हो, आप पति ही परमेश्वर होता है। स्वामी, आप तो मेरे परमेश्वर हो। जब से आपके घर में आई, तब से आपका घर संभाली और आपको भी संभाली, लेकिन आप शराब के नशे में होकर रंडियों के कोठे पर जाने लगे। देख लिया नतीजा ना। आज क्या वो रंडी आपको आपकी हुई? नहीं, आज अगर तेरी बात को काश माना होता या बेटे अनुराग की बात को माना होता, आज मेरी ये 10 साल नहीं। लेकिन स्वामी, आज मैं एक बात
बात आपसे कहती हूँ, ये आप अपनी धन और दौलत लीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए स्वामी। मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसके बगैर मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। अरे हिंदुस्तान की नारी इतना सब कुछ सहते हुए भी अपने इस नालायक पति को माफ कर दिया और हमारी सारी संपत्ति भी मुझे वापस कर दिया। हाँ स्वामी, मेरे भैया इसमें मेरा नाम चढ़वाए हुए हैं, आप मेरा नाम कटवा के आप अपना नाम रखवा लीजिए। अब ऐसा मैं जिंदगी में कभी ऐसी गुस्ताखी या निकलती नहीं करूंगा। तो चलिए आप, ये सब तुम्हें ही मुबारक हो सीमा, तुम्हें ही मुबारक हो। आप चलिए, आप मेरे बेटे से मुझे मिलाइए, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। ठीक है सर, चलो बेटे से ना जाने मेरा बेटा कहाँ भटकता होगा। चलो सीमा, चलो जल्दी चलो, नहीं कहीं देर ना हो जाए। भैया देख भैया, अच्छे हो या बुरा हो, लेकिन ये तुम्हारे जीजा जी है, इनकी गलती माफ कर दे मुन्ना। बहन, मेरी बहन के सुहाग है ये, मेरे जीजा जी हैं, ये जो भी कुछ मेरे साथ किए मैं इनकी गलती माफ कर दे रहा हूँ। आज के बाद मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा। कुंदन, अरे कुंदन, मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे गाला तो लगा ले कुंदन। माफी तो कुंदन तुझसे मुझे मांगना चाहिए, लेकिन आज तूने वो ये साज दिला दिया, कभी भी कोई बदोई अपने साले के साथ ऐसा कभी नहीं करे। भैया मैं तुझे माफ कर दिया। स्वामी चलो, मेरे बेटे को ढूंढो। कुंदन, वो न जाने क्या होगा कि वो क्या खाता हो। जल्दी चलो, नहीं तो हमारा बेटा अनुराग मेरे हाथों से निकल जाएगा। चलो। सजा हो गई है आज के पहले जो आती बजाती हो पे मजा हो गई है। मेरी जिंदगी एक सजा हो गई है, सजा हो गई है। क्या बताऊं, दिल भी नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने घर चलूं। रेखा की याद आ रही, माँ की भी याद आ रही है। देखता हूँ बाबूजी कैसे होंगे। सारे सपने टूट गए हैं, ना जाने ईश्वर मुझसे रूठ गए हैं। दो दिए थे ऐसी, कैसी बुझी थी आगे वो भी हो गई है। मेरी जिंदगी एक सजा हो गई है। ये हमारे बड़े भैया संतोष, मिथुन, शमशेर भाई, जहाँ कहीं भी हो आप अपने दोस्त से बगल में खड़े हुए हैं, आके तुरंत मिल लीजिए। बाबूजी, हाँ
घर तो यही है। यही घर है। हाँ बाबूजी। देखा बिटिया, हम तो उसे कहे रहे बिटिया, तू घबरा जिन जितना रुपया पैसा लागी लगाए के हम तोहरे ससुर के जरूर सजा दिलवाऊ। कहाँ बा दिखात नहीं ना, कहाँ बा बिटिया? बाबूजी। ये कहाँ गा? अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा बाबूजी। हाँ? के का हेरा था बाबा? अरे की अजय बाबा, अजयवा उई का हेरा तो अगर मिल जाए ना, जमन मारा बाज ना, उसका चेहरा ना पहचान में। लेकिन आप हया के हमारे समझ में ही ना आया बा कि इतना अदब से नाव लेता वो नहीं के हवेली में खड़ा है। हमहू पता बा उन्हीं के हवेली में खड़ा है। बतावा फूल जैसे बिटिया का बताओ जलाई जावत रहा। हाँ? ये कब का बात किया? अरे हुए जैवा मिल जाए तो उसे हम पूछी। वो मिली है? हाँ मिली है। मिले बताइए उनका। लेकिन पहले पूरी बात हमका बता दे बाबू, क्या बात या ये तोहार के यही, ये तोहार बिटिया इनके यही ने? अरे माँ बिटिया ही आई। बिटिया माने है? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अजयवा ससुर रहा। का ससुर ही के रहा। ये क्या बात करता है? हाँ। एक मतलब अनुराग मेहरारू है ने? हाँ 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 सही कर। यहाँ दुल्हनिया यहाँ पहले तनी की यहाँ। क्या है माँ जी? एक बात ही पहले बतावा, तोहार बियाह जब भवा हा तो केहू जाने से केहू को बताऊ हा कि तू ऐसे उठल्लू चूल्हा है जोन बियाह करके चलिए? नहीं माँ जी, मेरे पति जी तो जानते हैं ना। माँ जी मुझे मेरे पाल पोस कर जो सयानी मुझे किए, मेरे पिताजी जिनका नाम कुंदन है, मैं उन्हीं की बेटी थी। कि तू क्या कहतिया है? तू कुंदन का बिटिया है हूँ? ये सामने खड़ी हुआ भैया। क्या बात है बहन? इधर आओ भैया, मैं आपसे कुछ ये मालूम करना चाहती हूँ कि जब मैं आपसे जुदा हुई, हमारी जब शादी हुई तो आपका बचपना था, मैं सयानी थी, लेकिन ये आपके पास ये लड़की कैसे, आप इसके कैसे पिता हैं? आप हमको ये राज बताइए, कैसी बात है? बहन अगर ये रात तुम जानना चाहती हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। ये उस समय की बात है बहन जब तुम मुझे मेले में भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी, और उसी समय ये जीजाजी तुम्हारे साथ जबरदस्ती किए और तुमसे शादी किए और लेकर चले आए, और मैं वहीं पर बैठकर रोता रहा जब मैं 5 वर्ष का था। इतने में बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान में कितने घर बेघर हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। मैं यही देख रहा था कि ये तो पूरी दुनिया उजड़ी जा रही है, लेकिन इतने में रोने की आवाज आई। मैं सोचा कि कौन रो रहा है। जब आगे बढ़ा तो लाश के पास ये लड़की बहुत छोटी थी, 1 वर्ष की, वहीं पर बैठकर रो रही थी। मैंने सोचा कि आज इसके घर परिवार में कोई नहीं है, पूरा परिवार उजड़ गया है और मेरे पास भी कोई नहीं है। मैं इसे उठाकर अपने घर लाया, इसे नहलाया धुलाया और देखा कि इसके दाहिने हाथ में रेखा लिखा हुआ था, और यह मुझे अपना पिता मानने लगी और मैं इसे अपने बेटी मानने लगा, और ये मेरी सगी लड़की नहीं है। भैया समझ गई। बाबा ए बुढ़ाऊ,
काहे तू चौकता हो? रुका भाई, हम अपने जे करे बरे आप आए यहाँ, हम उनसे आपको मिलावत ये घबरा नहीं काहे ये इतना तोहार चेहरा उदास बा, काहे तू रोता? जरूर कोई बात है। जवल इन कहा था ये हमार भैया है। अच्छा, नहीं की बात सुन के हाँ, हमारे आंखों में आंसू आएंगे। काहे ये के कारण का हुआ? बता कि लाश पड़ी रही, हाँ, लाश के बगल एक बच्ची रही। औरत के लाश रही ही, और वही लाश के बगल ई लड़की रोवत रही। साल भर एक लड़किया रही नान की, और लड़की के दाहिने हाथ में बता रहे हैं रेखा नाम। रेखा लिखा हुआ था। रेखा तो मेरी बेटी के हाथ में लिखा हुआ था। क्या? अब ये जो जिस तूफान की बात कर रहे हैं, उसी तूफान में मेरा पूरा परिवार बिछड़ गया। ये एक बेटी ही नहीं, मेरे एक बेटा भी था। क्या नाम था? उसका नाम तो आकाश था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वो भी लापता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि साथ में जो लाश थी, हो सकता है वो मेरी पत्नी की हो। अब रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। इतना खुशी ये है कि आज आपकी सगी औलाद आज आपके सामने है। आपकी बेटी, यही रेखा आपकी बेटी है। अपना हाथ दिखाओ बेटी। वारे परमात्मा, वारे मालिक, मैं तो समझती थी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन इस दुनिया में मेरा बाप अभी जिंदा है। लेकिन बाप का प्यार पाने के लिए मैं कब से तरस रही थी। बेटी रो नहीं बेटी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाशा। तुम्हारा एक छोटा भाई था, उसको भी तलाशा, तुम्हारे माँ की भी तलाश किया, लेकिन आज कोई नहीं मिला। तुम मिल गई हो बेटी। बेटा अनुराग, ये मैं क्या सुन रहा हूँ और बाबूजी को भी देख रहा हूँ, ये क्या भेष बना रखे हैं? तेरे बाबूजी सही मार्ग से भटक गए थे बेटा। उन्हें अच्छा ये हुआ कि हम और तुम्हारे मामा पहुंचकर बचा लिए, नहीं तो बगैर बाप का हो जाता मुन्ना। ये कितने भी आए तो तुम्हारे पिताजी हैं, अपने पिताजी का पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लो। मैं तो जो गलती किया था, मुझे पछतावा था बाबूजी, लेकिन आज मैं क्या क्या सुना। अगर जाने अनजाने में आपके बेटे अनुराग से कोई गलतियां हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं बुल्ला अनुराग नहीं, अरे बेटा तेरा स्थान मेरे पैरों में नहीं, बल्कि मेरे अंदर। स्वामी, स्वामी अनुराग कभी कभी चर्चा मुझसे करता था कि माँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, रेखा नाम की एक लड़की पढ़ती है, वो मुझे बहुत मानती है। तुम्हारी अगर इच्छा हो, तुम्हारा आशीर्वाद हो, तो मैं उससे शादी करूं। स्वामी, ये मेरा बेटा अपनी पत्नी रेखा को साथ में लाया है, आप इसे भी आशीर्वाद दीजिए। क्या वो तुम्हारे ससुर जी हैं? अच्छा हुआ कि बरसों के बिछड़ने के बाद सासू माँ पाँव
खुशी रहा। सेठ जी अपने बेटी से मुलाकात हो गई। बुढ़ाऊ हो, अब तू तो हमार समझी है, हम तो सी बोल भाई का करी। अब देखा? आप कहीं नहीं जाएंगे। समझी जी, अब हमार तोहार मान सम्मान ही बा की लड़कियन जैसे खुशी यहाँ है, एक खुशहाली में कौनो भेड़ न मारा। हमारे पति जी से हम मानते हैं कि हाँ गलती भाई बा, वो अपने गलती की माफी मांग ले न। जहाँ गलती हो तो वही माफी होता हो। ऐसे हमारे पति जी की गलती हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते ही हमारे पति जी की गलती माफ कर दा। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा मैं भी मानता हूं कि जिस प्रकार से पूरा परिवार बिछड़ा था आज एक हो गया है। इससे बढ़कर मेरी खुशी क्या हो सकती है। रही बात मैं भाई, हम आप दोनों रिश्तेदार हो गए, अब इसमें गलती मानने की क्या बात है। आपका सही है, रिश्तेदार बदल गई है। अब तू तो हमार समझिए बन गया। देखिए बाबूजी, अम्मा जौन कहा दिया तो ठीक है बात, लेकिन एक ही बात कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी ही जैसे आई मेरी था। पत्नी रेखा रहेगी वैसी इस घर में आप भी हाथ बटाएंगे। घर का कारोबार में अरे कहाँ कुछ क्या न होगा करिए उसे बेटवा, देखिए। हमारे आप बैठे पास रहिए बस। तोरे कहीं जाने बाप की को जरूरत बनाई हुई सल्तनत इतना बा, अरे चाहे दो चार पुष्ट बैठ के खाई तब वो न चुके। कहाँ चुकबाई करिए। हाँ साथियों, तो ये थी इस पार्टी का संगीत, जिस संगीत का नाम था तवाइफ का बड़ा पाप, और गरीब ने दिया शराब उर्फ जिंदा जली रास। अगर ये संगीत खेलने में हम कलाकारों से कोई टूटिया हो गई हो तो मैं इस धाम में सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि अपना भाई और बेटा समझ करके माफ कर दीजिएगा। अगर ये संगीत अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार से आप सब ताली का आशीर्वाद लेना मास्टर चाहता हूँ। साहब। एक कई जने का अच्छी लागी बा बेटी मास्टर पैरा जिन फू क्या पैरा 35-40 रुपया डाके वाला है, घबरा जिन घरे। महाजी